इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर साइन बीटा अल्फा और फिर उसके बाद फिजिक्स सोचो कि क्या लगा है। जब समझ में आएगा तभी फिजिक्स आपके दिमाग में बोलेगा। सोचो। और मान लिए समझ आया प्रिंस? देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद तुम। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पूरी तरह से चार्ज्ड है, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक थर्मली इंसुलेटेड वायर डाल दिया गया, जिसमें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। यस सर। करंट फ्लो का मतलब हुआ कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इसके थ्रू जाकर इसमें नेगेटिव पर पहुंचेंगे। यस सर। और नेट चार्ज 0 हो जाएगा। चलेंगे ना? यस सर। और ये कैपेसिटर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, अंदर ही अंदर घुस घुस के चलेगा और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये जो आपके भीतर में जो ये लगा हुआ है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? डेल्टा टी। डेल्टा टी। उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है और इसका मास है। तो बताइए ये जो कैपेसिटर था ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर?
जी हो गए। वोल्टेज सर, अच्छा भी वही निकालना है, वही निकालना है। अच्छा, हाँ, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस भी ठीक ये हो जाएगा रूट अंडर भैया बुलाएंगे कुछ रूट अंडर 2 ms डेल्टा t by c। भैया भैया और एक बात याद रखना, ये कॉमन कॉन्सेप्ट कहलाता है, गोल्डन लाइन याद रखना कि जब भी कोई एक घटना से कोई दूसरी घटना का जन्म होता है, एनर्जी, वहां हमेशा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। एक घटना मतलब क्या, यहाँ चार्ज का कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना, यस सर, और दूसरी घटना क्या, जो बीच में मटेरियल है वो गर्म होना, हीट, यस सर। तो दो घटना कनेक्टेड हो गया ना इसमें। यस सर। जब भी एक घटना से दूसरी घटना का जन्म होता है या दो डिफरेंट घटनाएं आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वहां हम एनर्जी यूज करेंगे। बेसिकली क्या है, इस कैपेसिटर में पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। यस सर। और जब ये डिस्चार्ज हुआ तो हीट बन गया। यस बना कि नहीं? यस सर। बस हो गया, तो आपको भी निकालना है 2 ms डेल्टा टी बटा में सी का अंडर। प्रिंसिपल को पकड़ो, प्रिंसिपल को क्या हो रहा है। और जो भी हमने लाइन बोला उसको जीवन भर याद रखो। जब भी एक घटना से दूसरी घटना का जन्म होता है, वहां हम एनर्जी के बारे में सोचेंगे। समझ आया? यस सर। ये एक कैपेसिटर है। यहाँ कैपेसिटर है, लो जी, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर है। ये 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर है। ये 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर है। और ये 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर। उसका फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर। 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा ये बताइए।
चार भैया। क्या जी विद्यार्थी मोहित कुमार मुस्कुरा रहे हो? बना रहे हैं कहीं कुछ नहीं, बातें हैं बना तो रहे छुपा रहे हो? नहीं सर। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसके, और वही मेहनत करने दिए हैं। चौबीस रे 24 कूलम सर। 24 कूलम 24 माइक्रो कूलम। ऐसे क्यों? देखिए दोनों का पहले रिजल्ट निकाले। 5 और 1 का 6 हो गया। फंस गए? नहीं 24 आया है। 24 माइक्रो कूलम से देखिए ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो करंट देखो ना चार्ज सेम जाएगा। ये भी हम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे? ये हार्ड को चलिए मुझे को बता दो। केवीएल 24 का बस सर। 24 शाम में केवीएल लगाओगे तो फिर खेल होगा। 24 के 24 में नियम से केवीएल नहीं तो केवीएल घर में लगाओ। 4 2 5 24 माइक्रो कूलम से। 24 माइक्रो कूलम सर। तो निकालेंगे तब पता चलेगा ना। देखो ना देखिए यहाँ भी सेम है। पहले ये बताओ, ये जो 1 माइक्रोफराड ये 5 है, ये दोनों पैरेलल में है ना? यस सर। ये मिलके सीरीज हो गया। सॉरी, ये मिलके 6 हो गया। क्या हो गया? उसका रिजल्ट है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी जगह हम 6 लग देंगे। अब दोनों में सेम करंट लिख दो। तो सीरीज में जो इसमें जाएगा उसमें जाएगा। मान लो इस 4 माइक्रोफराड का पोटेंशियल है V1 और 6 का हुआ V2, तो V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? 10। सीरीज में ना यहाँ भी तो 10 है होगा ना? नहीं 0। यस सर। यस सर 0 है कि सेम है पोटेंशियल। अच्छा, ये 4 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हुआ? 4 और 6 का इक्विवेलेंट। अच्छा, इसका पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होगा सीरीज में? दोनों का तो जोड़ 10 हो गया। दोनों का तो जोड़ 10 हो गया ना? यस सर। बंटवारा कैसे करोगे? इसका 4 माइक्रोफराड है, इसका 6 दोनों बराबर होता तो आधा आधा हो जाता, लेकिन बराबर तो नहीं है। किसका कितना जाएगा? दोनों का जोड़ 10 होगा, गारंटी है। और दोनों 5-5 नहीं होगा, ये भी बात है। किसका ज्यादा होगा, किसका कम? ये दोनों सीरीज में है ना? यस सर। किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल उसका जो ऊपर वो लग जाता है। नहीं तो जिसकी कैपेसिटेंस कम होती है उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। यस सर।
बराबर सेम है। तो 4 का वोल्टेज ज्यादा होगा, 6 का वोल्टेज कम। कम है। अब बताओ तुम कि आपस में वोल्टेज का संबंध क्या होगा दोनों में? V1 और V2 तो पता है। V और QIC, तो QIC का चार्ज कितना है? 4.6 to 10। क्या मतलब क्या कहें? हाँ जी मोहित कुमार, तुम कैसे निकाले बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्या सर दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर है? ऊपर में 10 है हुआ दोनों के लिए। दोनों के लिए पोटेंशियल बराबर कर दिए, 6 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड के लिए। ऊपर में दोनों एंड के लिए पोटेंशियल बराबर कर दिए। नहीं, दोनों एंड के लिए दोनों का मतलब इक्विवेलेंट निकाल के पोटेंशियल तू कब दोनों को बराबर कर दिए। वाह, तुम तो साइंटिस्ट बन जाओगे। ऐसे नहीं, दोनों के लिए सर। म- अच्छा ये बताइए दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 2.4 2.4। ये हो जाएगा 4 गुना 6, 4 प्लस 6 10, 24 2.4 माइक्रो। और ये इसके साथ सीरीज में है 3 के साथ, यस सर। तो क्या हो जाएगा 3 2 5 5.4। तो सी इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का कितना हो गया? 5.4। 5.4 माइक्रो। तो पूरा चार्ज कितना फ्लो हुआ? Q इज इक्वल टू सी, यहाँ से जो चार्ज निकला इंटू V, तो ये हो गया 5.4 इंटू 10, 54 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से खुला है ना प्रिंस। तो निकाल लेंगे सर, लेकिन ही सही अब ये चार्ज यहाँ आने के बाद सही है। बंटवारा हुआ अरे इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल से नहीं बोलना है, इस पॉइंट पर भी और पोटेंशियल ये होता है पोटेंशियल। इधर से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा ना दोनों का। वैसे कल की वीडियो बंद कर हम बोलते कर रहे हैं तो चल रहा है। अब मुझे की इस तरह से तुम की हो मोहित, सर कहे नीचे वाला भी बड़ा मुश्किल काम कर दिए हो। चलो हम देखते हैं, कुछ और मेथड लगाए। हाँ सर पोटेंशियल यहाँ चलो ठीक, समझो यहाँ सब नहीं करना। बताओ ये दोनों सीरीज में तो दोनों पे चार्ज सेम होंगे ना? यस सर। दोनों में चार्ज, तो इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी हो गया कितना 4 इंटू V1। इसका चार्ज कितना है? सी इंटू वी, 6 इंटू वी। समझ आया? यस सर। अब दोनों को सिंप्लीफाई करो। हमको क्या चाहिए? V1 चाहिए क्योंकि इसका चार्ज चाहिए। V1 निकालने के लिए V2 की वैल्यू यहाँ प्लेस करो, तो V1 और V2 हो गया 4 V1 बाई 6 बराबर 10। 4 V1 बाई 6 बराबर 10। ये हो गया 6 4 10, V1 बराबर 6 गुना 10, 10 10 कैंसिल, V1 बराबर 6 वोल्ट। इसका मान हो गया 6 वोल्ट, ऑटोमेटिकली इसका मान हो जाएगा 4 वोल्ट। तो चार्ज इसका कितना हो जाएगा बोलो? Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C हो गया 4 24 और V हो गया 6, बच्चों के 24 माइक्रो। कहीं कि सर इससे पोटेंशियल नहीं करता, इसको बोलना तुमको जैसे आता है वो बोलना। फिर चॉप्स लगाएंगे तो देख रहे हो ना कितना लंबा जा रहा है। यस सर। पर जो है पोटेंशियल बराबर होता है कि नहीं, माने जोड़ते हैं तो है क्या, तो दोनों के लिए पोटेंशियल 10 10 नहीं रहेगा सर इन पर।
कैसे बदम ऐसा वैसे सब बोल रहा है जैसे इसे पैरेलल में जोड़ते हैं सर दोनों इंड के लिए फिर अथी सेम नहीं हो सकता पोटेंशियल 3 के लिए अलग अलग मतलब दोनों इंड पे करेंगे अगर सर दोनों इंड मतलब कहाँ हम नाम लिखते तीन हैं अलग ए बी हाँ। सी डी ई एफ बोलो कहाँ पर एफ और सी वाला जैसे 10 है और उसका वही हो जाएगा ई और एफ और सी वाला हाँ पोटेंशियल और ई और डी का भी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो इसका तो 10 ही है ना सी इक्विवेलेंट ऊपर निकालेंगे ऊपर वाला का तो फिर सी इक्विवेलेंट ऊपर वाला का निकाल के और फिर चार्ज निकाल देंगे हाँ चार्ज निकालें तो वही ना कर दिए जो तुम अभी हम कर रहे थे किरचॉफ लॉ यस तुम लगाओ उससे भी बनेगा कहीं नहीं बनेगा 2.4 गुने 10 करते हैं सर आ जाता है ऊपर का 2. इससे भी बन जाएगा जैसे इस दोनों का तुम निकाल लिया यस सर 2.4 हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट का मान आ गया इसका इक्विवेलेंट का मान आ गया C इज इक्वल टू 2.4 आया था यस सर बस हो गया तो इससे और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 है हाँ उसको गुना तो कर दोनों दिए का थे चार्ज सेम है तो 2.4 गुना 10 करोगे तो इसका चार्ज सेम आएगा चार्ज ही निकालना है तो उससे भी बन गया यस वैसे ही कर दिए थे सर वाह तुम होशियार निकल गए बिल्कुल सही है उससे भी निकलेगा समझे प्रिंस क्या बोल रहा है ये उस समय सही से बताने नहीं आया था हमको सर इस दोनों का ये दोनों सीरीज में है ना प्रिंस यस सर ये दोनों सीरीज में सीरीज का फॉर्मूला प्रोडक्ट बाय सम 4 गुना 6 4 प्लस हो गया 2.4 माइक्रोफैराड अच्छा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 है 10 और इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 2.4 यस सर तो चार्ज कितना होगा इसमें इक्विवेलेंट इनटू V यस सर तो C हो गया 2.4 इंटू V का मान हो गया 10 24 24 इसमें भी जाएगा चार्ज 24 इसमें भी जाएगा चार्ज यस सर यही आंसर होगा चलिए अब आ जाइए ये एक कैपेसिटर का प्लेट है दोनों को नहीं लेकिन इसका नियम जैसा था कि कैपेसिटेंस है इसका 1 माइक्रोफैराड एक प्लेट पे चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और दूसरे प्लेट पे चार्ज है +4 माइक्रोकूलम दोनों प्लेट का चार्ज अलग अलग है दोनों प्लेट का चार्ज वैसे कैपेसिटर में दोनों प्लेट पे चार्ज एक ही होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं लेकिन ये इक्वल अपोजिट नहीं है तो बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स दोनों प्लेट्स के चार्ज अलग अलग हैं कैपेसिटेंस आपको दी हुई है आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है चार्ज बंटवारा करने सिखाए थे आपको याद है कि भूल गए हो प्रिंस यस सर देख लो ठीक है
इसके कारण क्या है? मान लो इस प्लेट पर हम चार्ज Q1 दिए हैं -2 और ये वाली प्लेट सपोज करो नहीं है अभी, तो ये जो Q1 दिए हम, तो ये Q1 का आधा A पार रहेगा, आधा A पार। और ये बहुत दूर में एक दूसरा प्लेट है, बहुत दूर में एक दूसरा प्लेट है। इस पर हमने चार्ज दिया Q2, तो इस Q2 का आधा इस पे रहेगा, आधा इस पे। अब जब हम इसको इसके करीब में ले आएंगे तो ये आपस में झगड़ा करना शुरू करेगा, इंडक्शन करना शुरू करेगा। ये अपना -Q1/2 और इधर में +Q1/2 देगा। ये अपना -Q2/2 और ये इधर में +Q2/2 देगा। तो इस प्लेट पर कितने चार्ज, इस साइड में कितने चार्ज हो जाएंगे? Q1 + Q2/2। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? Q1 - Q2/2। यहाँ पे कितने हो जाएंगे इस प्लेट पर? Q2 - Q1/2। माइनस कॉमन ले लिए। और इस साइड में बीच में प्लस होगा ना सर, Q1 + Q2/2। माइनस होगा, माइनस कॉमन ले लिए ना। अच्छा, माइनस होगा, ये प्लस में, ये माइनस में। समझ आया? यस सर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, यही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कारण बने। समझ आया? यस सर। क्योंकि ये दोनों चार्ज तो इक्वल है ना, ये दोनों चार्ज आपस में इक्वल है। यस सर। तो इस प्लेट के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना है। इस प्लेट के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे अगर मान लो कोई चार्ज है Q1 Q0 और यहाँ पे अगर चार्ज है Q0, दोनों बराबर है ना, ये वाला चार्ज और ये वाला, यस सर। ये दोनों बराबर है। जैसे कि हमने यहाँ बराबर ले लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 के कारण इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? Q0/A/0। और इस चार्ज के कारण यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, Q0/A/0। ना? यस सर। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो गए? 0। तो इस बाहर के इक्वल चार्ज की वजह से रीजन के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और मान लो यहाँ पर एक कोई चार्ज है Q-Q1 और यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ +Q1 और यहाँ पर है -Q1। तो ये +Q1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? Q1/A/0। यस। और इसके कारण 2 होता है ना, Q/2। 2 होता है सब में एक प्लेट के कारण 2। इस माइनस के भी कारण इधर में ही बनेगा। यस सर। 2A/0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1/2A/0 इसी कारण बना। यस सर। दोनों ऊपर कैंसिल कर दो, नीचे वाला ही बाहर का कारण। इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चलिए, तो ये तो बातें हो गई, बाहर के कारण नहीं बनता है, प्लस भीतर के कारण। यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस का कारण, काउज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको हटाते हैं। अब कैपेसिटेंस आपका याद दिया हुआ है ना, C। तो Yes, Q = C × V। तो V = Q/C। तो Q कितना हुआ? Q1 - Q2/2 डिवाइडेड बाई C। तो Q1 ले लीजिए 4, Q2 ले लीजिए 2/2
और सी वैल्यू दिया हुआ है 1। बनी है ना? यस 4 - 2 बटा में 2 कट गया, बच गया 1 वोल्ट का आंसर है। चार्ज भी माइक्रो में है, सी भी माइक्रो में है, माइक्रो कंसिडर। समझ आया? Yes, sir. तो कैपेसिटेंस के आप क्वेश्चन बनाइए ना, पीवाईक्यू वगैरह सब बनाइए। क्वेश्चन तो हजारों लाखों है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। और मोहित कुमार अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क सेट किया हुआ है। यस ये देखिए, फिजिक्स में आपको रिवीजन करना है काइनेमेटिक्स। क्वेश्चन Yes. क्या रिवीजन करना है? काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और नोमेनक्लेचर। और बायोलॉजी में है सेल बायोलॉजी, पूरा डिवीजन और साइकिल। इसका 2 आ रहा है। ठीक है यस सर। सर उसका कुछ प्रिंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन पूछना तब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रिंस ये तीनों कंप्लीट कर लेना। हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट ले। थैंक यू सर।